हेलो। आज हम पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम क्या होगा, डेबिट कब होगा, क्रेडिट कब होगा, ये सारी आज बात करेंगे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर में। बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर जो है वो आपके पास क्लास 12th का चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मैं आपका दोस्त हिमांशु स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल स्टडी नोशन में। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, अकाउंटिंग का वो आपके पास कॉन्सेप्ट जहां पर जिसके अंदर हम सभी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की हम बात करेंगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर हम बात करें तो फिस्कल ईयर या फिर अकाउंटिंग ईयर को हम कैलकुलेट करते हैं। अब फिस्कल ईयर जो होता है वो हमारे पास 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2000 तक, मतलब जो भी आपके पास रहेगा उस तक वहां पर लागू रहेगा। यानी पूरा आपके पास अगर हम देखते हैं तो अकाउंटिंग ईयर क्या रहता है, आपके पास जो फिस्कल ईयर, जो स्टैंडर्ड फिस्कल ईयर है वो आपको हम देखेंगे 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का रहता है। तो इसके अंदर जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हुई होंगी वो सारी हम रिकॉर्ड करेंगे एक स्टेटमेंट के तौर पर, यानी अकाउंटिंग स्टेटमेंट के तौर पर। जैसे कि हम सिंपल एक, अगर कोई भी हम अगर आप बैलेंस बनाते हो, जैसे कि हमने अगर कोई भी ट्रेड वगैरह करा है या फिर आप कोई भी किसी की भी अकाउंटिंग करोगे तो उस पूरे साल के अंदर हमने क्या बेचा है या फिर क्या खरीदा है, क्या रॉ मटेरियल है, सब कुछ जो हम करते हैं वो सब आपके पास बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर यहाँ पर हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम कौन कौन सी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन की हम बात करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जो है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है आपकी। पहला विजिबल आइटम, दूसरा इनविजिबल, तीसरा यूनिलेटरल एंड फोर्थ कैपिटल ट्रांसफर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विजिबल आइटम्स की। विजिबल आइटम वो सारे आइटम जिसको हम इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट करते हैं, इनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और मेजर वगैरह कर सकते हैं, वो सारे आपके पास विजिबल आइटम कहलाते हैं। अब विजिबल आइटम की अगर हम बात करें तो कौन कौन से, वो सारे गुड्स जो कि आप बेचते हो, लाइक एग्जांपल मशीनरी हो गया, यूटेंसिल्स हो गए, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट जो कि आप बेचते हो, खरीदते हो, वो सब आपके पास क्या कहलाएंगे, विजिबल आइटम कहलाएंगे। अब इनविजिबल की आप बात करोगे तो इनविजिबल आइटम वो सारे ट्रेड्स होते हैं, सर्विसेज होती हैं जो कि आप चीजें छू नहीं सकते हो, क्या कहते हैं, आप उसको फील नहीं कर सकते हो, मेजर नहीं कर सकते हो। यानी आपके पास वो सारी सर्विसेज, जैसे कि आपके पास अगर मान लीजिए कि सीए ने कोई सर्विस प्रोवाइड करी है किसी भी अपने क्लाइंट को, या फिर डॉक्टर ने अपने पेशेंट को जो सर्विस प्रोवाइड करी है, या फिर आपके पास अगर आप देखोगे एस्ट्रोलॉजर ने कोई सर्विस प्रोवाइड करी है, या फिर आप देखोगे किसी भी आर्किटेक्ट ने कोई सर्विस प्रोवाइड करी है, तो वो जैसे कि बैंकर्स ने, यानी बैंकिंग ने, आपके पास बैंक ने सर्विस प्रोवाइड करी है, तो ये सारी चीजें, ट्रांसपोर्ट जो हो गया, वो आप क्या कर सकते हो, आप फील नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते। तो ये सारी सर्विसेज जो होती हैं वो आपके पास इनविजिबल आइटम के अंदर आती हैं। फिर हमारे पास आता है यूनिलेटरल आइटम। यूनिलेटरल आइटम्स में अगर हम देखेंगे तो आपके पास क्या होता है, यूनिलेटरल आइटम वन साइडेड होते हैं, यानी सिर्फ एक की तरफ से दिए गए होते हैं। लाइक वाइज, यानी अगर आप मान लीजिए कि आप अपने किसी रिलेटिव के घर गए तो वहां से आपके पास कोई आपको चीज मिली, यानी आपके पास गिफ्ट मिले, या फिर ग्रांट, अगर ग्रांट तो खैर पॉलिटिकल व्यू से हो गया। अगर आप मान लीजिए कोई भी अगर आप जैसे कि मोदी जी ने म्यांमार को क्या कहते हैं ग्रांट प्रोवाइड करती, और क्या कहते हैं बांग्लादेश को, इन सबको जो ग्रांट प्रोवाइड करते हैं तो उसके बदले में बांग्लादेश ने हमको कुछ दिया तो नहीं होता, इस हम सिर्फ ग्रांट प्रोवाइड करते हैं, हमें उसके बदले में कुछ मिला नहीं होता, इसलिए वो आपके पास वन साइडेड कहलाएगी। लाइकवाइज अब कई आप दूसरी जगह जाओगे, वहां पर आपके पास, आपको अगर मान लीजिए गिफ्ट मिलता है तो वो भी आपके पास वन साइडेड होगा, तो वो यूनिलेटरल के अंदर आएगा। अब हम बात करेंगे कैपिटल ट्रांसफर की। कैपिटल ट्रांसफर में हमारे पास वो सारी मशीनरीज आती हैं जो कि हमारे पास, जैसे कि लोन वगैरह जो लंबे समय तक चलते हैं, वो सारी आपके पास कैपिटल ट्रांसफर के अंदर इंक्लूड करी जाएंगी। अब हम बात करते हैं कि आपके पास जो बैलेंस ऑफ पेमेंट, अभी हमने पूरा एक बार दोबारा गो थ्रू करके देखते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या। बैलेंस ऑफ पेमेंट वो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस हैं, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं, जो कि हम अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक साल के लिए, जो कि हमारे पास 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का चलता है, वो फिजिकल ईयर को हम रिकॉर्ड करते हैं। अब आपके पास जो ट्रांजेक्शन हैं वो कौन कौन सी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, अभी हमने देखा कि आपके पास विजिबल है, इनविजिबल है, यूनिलेटरल है, कैपिटल ट्रांसफर है। अब ये सारी चीजें जो होता है, इन सबको जो रिकॉर्ड करा जाएगा, जिसमें रिकॉर्ड करा जाएगा वो आपके पास बीओपी कहलाएगा, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट कहलाएगा। आपके पास जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट होता है वो फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। फ्लो कॉन्सेप्ट का मतलब है, यानी पूरे साल के अंदर हमारे पास जो स्टॉक चला है, रिकॉर्ड करा गया है, वो सारे आपके पास फ्लो है।
क्योंकि एक दिन की हम बात नहीं कर रहे इसलिए स्टॉक नहीं कहा जाएगा, क्योंकि हम पूरे पीरियड ओवर ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, इसलिए इसको हम फ्लो कॉन्सेप्ट बोलते हैं। अब यहाँ पर आपके पास जो डबल एंट्री सिस्टम इनको बोलते हैं। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या है? डबल एंट्री तो शायद आपको 11th क्लास में हमने पढ़ाई था इकोनॉमिक अकाउंट्स के अंदर। डबल एंट्री सिस्टम जो कि हमारे पास बेसिक है, जहां से अकाउंट स्टार्ट ही होती है। तो डबल एंट्री का मतलब होता है ड्यूल साइड। ड्यूल साइड का मतलब जैसे कि आप मार्केट गए, मार्केट से आपने बुक परचेज करी, अब बुक परचेज करी तो आपके पास बुक आई, आपके पास से क्या गया? पैसा गया। यानी डबल एंट्री हुई ना, कि अगर कोई चीज आएगी तो कोई चीज आपके पास जाएगी। मान लीजिए आप फ्रूट्स वाले पे गए, आपने एप्पल खरीदे तो आपके पास एप्पल आए, क्या गया? आपके पास से पैसा गया। वहीं पर अगर आप कोई चीज सेल करते हो, मान लीजिए आपके पास क्लोथ की आपकी शॉप है, तो आप वहां पर आपने क्या करा कि क्लोथ आपने बेच दी और आपके पास यानी आपके पास स्टॉक चला गया, आपके पास क्या आ गया? पैसा आ गया। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? डबल एंट्री कहलाती हैं। इसी तरीके से डबल एंट्री में दो साइड हमारे पास होती है, एक डेबिट साइड होती है, एक क्रेडिट साइड होती है। अब डेबिट साइड में अगर हम देखेंगे तो सारा आपके पास आउटफ्लो आता है। सारे जितने भी आपके पास फॉरेन एक्सचेंज के आउटफ्लो जो होंगे वो वहां पर रिकॉर्ड करे जाएंगे, और सारे जो इनफ्लो होंगे वो सब आपके पास क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करे जाएंगे। तो क्रेडिट साइड आपके पास पॉजिटिव साइड होती है, यानी पॉजिटिव जो भी चीजें होंगी, यानी जो भी हमारे पास पैसा आ रहा है वो आपके पास क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करा जाएगा, और जो भी पैसा आपके पास से जा रहा है वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड करा जाएगा। अब डेबिट साइड में कौन कौन सी चीजें आती हैं? इंपोर्ट ऑफ गुड्स, वो आपके पास डेबिट साइड में आएंगी। सर्विस जो कि हम टेक कर रहे हैं, ले रहे हैं, वो आपके पास क्या कहते हैं? डेबिट साइड में आएंगी। यूनिलेटरल जो बाहर से हमारे पास पैसा आएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा? वो आपके पास डेबिट हो जाएगा। अब इनफ्लो में क्या क्या आएगा? जैसे कि आपने कोई गुड्स को एक्सपोर्ट करा है तो वहां से पैसा आ रहा है। दूसरा, अगर आपने कोई सर्विस बाहर प्रोवाइड करी है तो वो आपके पास आएगी। अगर बाहर से कोई पैसा आया, यूनिलेटरल कोई गिफ्ट आया है, जैसे ग्रांट आई है, अगर कोई गिफ्ट वगैरह आया, चैरिटी वगैरह है, वो सब हमारे पास क्या आ जाएगा? वो सब आपके पास क्या कहते हैं? क्रेडिट में आएगा। अब अगर हम कैपिटल की बात करें तो कैपिटल में क्या क्या होता है? कैपिटल में जैसे कि आपने कोई लोन क्या कहते हैं आपने लिया है, आपने बोरो कर लिया तो वो आपके पास क्रेडिट में आ जाएगा। अगर आपने दे दिया है, लोन प्रोवाइड कराया आपने बाहर की कंपनी को, तो वो आपके पास डेबिट में आ जाएगा। उसी तरीके से अगर आपने इन्वेस्टमेंट करा है बाहर की साइड, तो आपके पास से पैसा चला गया तो वो डेबिट साइड में हो जाएगा, क्योंकि वो आउटफ्लो हो गया आपके पास से। अब वहीं से अगर बाहर की किसी कंपनी ने या बाहर के देशों ने आपके पास इनफ्लो करा हुआ है, यानी अगर मान लीजिए किसी देश ने आपके पास हमारे इंडिया में पैसा लगाया है तो वो आपके पास इंडिया में आ रहा है, या फिर कंपनी में पैसा लगाया तो वो आ रहा है, तो उसको हम एफडीआई एफआईआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की तरीके से हमारे पास जो पैसा आ रहा है वो हमारे पास इनफ्लो के अंदर इंक्लूड करा जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि हमारे पास क्या है कि फ्लो कॉन्सेप्ट है, डबल एंट्री सिस्टम है, डेबिट और क्रेडिट हो रहा है, इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है। अब हमारे पास आता है कि बैलेंस ऑफ, हमारे पास तीन पार्ट में ये डिवाइडेड हो जाएगा। एक तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, एक दूसरा सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, दूसरा आपके पास डेफिशिएंट बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। अब सरप्लस बैलेंस की अगर हम बात करेंगे तो बैलेंस वाला कौन सा होता है? जहां पर आपके पास इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, यानी जो आपके पास इनफ्लो और जो आउटफ्लो जो है वो बराबर हो जाता है, तो वो आपके पास बैलेंस हो जाएगा। वहीं पर अगर आपके पास एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है, तो आपके पास क्या हो जाएगा? वहां पर वो आपके पास सरप्लस में आ जाएगा। वहीं पर आपके पास अगर इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, तो आपके पास जो हो जाएगा? डेफिशिएंट हो जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करें तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है, यानी सिंपल है, जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का जो गैप होता है उसको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं। तो पूरी वीडियो में हमने क्या देखा कि आपके पास बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या? बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जिसमें हम इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। आपके पास ये फ्लो होता है, डबल एंट्री सिस्टम यूज करी जाती है, और आपके पास डेबिट और क्रेडिट साइड जिस तरीके से हम अकाउंटिंग बनाते हैं उसी तरीके से आपके पास अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। तो ये पूरा आपके पास क्या कहलाएगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट कहलाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसका सेकंड पार्ट जल्दी हम रिलीज करेंगे।